आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये बताना पड़ेगा कि जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व पार्टी के भीतर कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भीतर जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसकी वर्तमान समय में सोच क्या है, इस ब्राह्मण समाज की संविधान के प्रति क्या सोच है, संविधान निर्माता के प्रति क्या सोच है, अंधविश्वास पाखंड को लेकर क्या सोच है, संविधान के भीतर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हुई है उसको लेकर क्या सोच है, इन सभी बातों का जवाब जो है सबसे पहले आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को देना चाहिए। नमो साथियों, अभी होली का हिंदुओं का त्यौहार, उसको मनाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। वे लोग भी जो लोग अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 भाग और चौथे भाग में भी आते हैं। चौथे भाग में नहीं कहेंगे बल्कि चौथे पायदान पे आते हैं। ये सीढ़ी है, नीचे का पायदान और सबसे ऊपर का पायदान। तो सबसे निचला पायदान है शूद्र, और तमाम SC, ST, OBC जो लोग हैं वे सभी जो हैं चौथे पायदान में आते हैं, शूद्र हैं हिंदू व्यवस्था के अनुसार। और हिंदू व्यवस्था, हिंदू धर्म उन्हें नीच मानता है, जाहिर सी बात है, चौथे पायदान पे हैं। और शूद्र जिसको सेवा के लिए नियुक्त किया गया है हिंदू व्यवस्था में, तो जाहिर सी बात है उसको नीच ही कहा जाएगा। अभी बहुत से मामले ऐसे गए, जैसे कि UGC का जो अभी रेगुलेशन आया था कि दलित छात्रों पर अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था की। पीछे SC ST एक्ट और बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर में लगाने का मामला, बाबा साहेब को संविधान निर्माता मानने से इनकार करना, और पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई साहब पर जूता फेंकना। ये सब घटनाएं ये दिखाती हैं कि इस देश में अभी भी जो जातिवादी मानसिकता है वो बरकरार है। लेकिन सबसे अहम, सबसे मुख्य सवाल ये है कि इसके लिए दोषी कौन है। क्या इसके लिए वे लोग दोषी हैं जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, या वे लोग अधिक दोषी हैं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, जिनके ऊपर इस व्यवस्था के अंतर्गत अत्याचार होता है, अपमान होता है। क्योंकि अभी जो होली का जो त्यौहार गया है, इसमें बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने, तथाकथित नेताओं ने ये टिप्पणियां की हैं कि आपको होली नहीं खेलनी है तो मत खेलो, दूसरों को क्यों मना करते हो, दूसरों को क्यों रोकते हो। बात ठीक है कि दूसरों को रोकने का हमें कोई हक नहीं है, लेकिन अपनों को तो रोकने का हक है, जिन्हें हम अपना कहते हैं। और ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, ये होली खेलकर या फिर होली की बधाइयाँ देकर किसका वोट हासिल करना चाहते हैं, किसका वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो साफ साफ 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर इस समाज को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, और 22 प्रतिज्ञाओं में वो साफ साफ कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार हैं, ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। ये मिथ्या कहानी है, झूठी है, कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ी गई हैं। और वहीं पर होली का जो त्यौहार है उसके पीछे जो कहानी है, हिरण्यकश्यप का जो वध, जो अवतार करता है वो विष्णु का अवतार है। तो जब आप जो है एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी को ये कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित पार्टी है, दूसरी तरफ बाबा साहेब की विचारधारा को ही कुचलने के लिए आप होली का त्यौहार मनाते हैं, होली के त्यौहार की बधाइयाँ देते हैं लोगों को। तो ये कैसी आपकी जो विचारधारा है, कैसी सोच है, और कैसी आपकी राजनीति की दिशा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से आपको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करना पड़ा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है अंधविश्वास पाखंड का विरोध तो करना पड़ेगा। आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये बताना पड़ेगा कि जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व पार्टी के भीतर कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भीतर जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण
वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसकी वर्तमान समय में सोच क्या है, इस ब्राह्मण समाज की संविधान के प्रति क्या सोच है, संविधान निर्माता के प्रति क्या सोच है, अंधविश्वास पाखंड को लेकर क्या सोच है, संविधान के भीतर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हुई है उसको लेकर क्या सोच है। इन सभी बातों का जवाब जो है सबसे पहले आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को देना चाहिए। उसके बाद ही वो किसी भी ऐसी बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की बात कर सकते हैं जिसका आधार बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है। साथियों, पॉलिसी यानी कि नीति जो है अलग चीज़ होती है और विचारधारा अलग चीज़ होती है। हमें किसी समय पर किसी के साथ मिलना है, किसी साथ मिलकर ताकत को बढ़ाना है, किसी साथ मिलकर किसी की ताकत को घटाना है। ये राजनीतिक नीतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा क्या है, हम किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम किस प्रकार से समाज का निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार से देश को चलाना चाहते हैं, इस देश के भीतर क्या हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हमारी क्या दृष्टि है, हम क्या सोचते हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का समाज आज भी पाखंड और अंधविश्वास में लिप्त होकर इस देश के बहुजन को मूर्ख बनाने पर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। बाकी बहुजन समाज पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य पार्टी का ना तो सदस्य हूँ ना ही उसका कोई पदाधिकारी हूँ, तो मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि हमें जो है अपने महापुरुषों की विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। याद रखिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, याद रखिए मान्यवर साहब कांशीराम जी को। उन्होंने कभी भी अपने महापुरुषों की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने नीतिगत फैसले जरूर लिए, किसी को भी साथ में जरूर लेकर चले, लेकिन कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी सही को गलत और गलत को सही नहीं कहा। अगर आपकी नीति किसी के साथ में चलने के लिए कह रही है तो ये समय की मांग हो सकती है, समय की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप कहीं पर भी सही को गलत और गलत को सही नहीं कहेंगे। अगर वे लोग आपके साथ आना चाहते हैं तो उनकी भी मजबूरी होती है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं। अगर उनकी मजबूरी है तो उनको भी आपकी विचारधारा को मानना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है आदरणीय साथियों कि किसको कौन सी विचारधारा माननी चाहिए। एक तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट वैज्ञानिक सोच की विचारधारा है, दूसरी तरफ अंधविश्वास और पाखंड की विचारधारा है। अगर हम किसी न्यायालय में जाकर इन बातों को रखें, किसी न्यायाधीश से पूछें, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों का ही पक्ष लेंगे। वे अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बातें कहेंगे। राम मंदिर का जो फैसला पूर्व मुख्य न्यायाधीश YK चंद्रचूड़ साहब ने जो दिया था, भावनाओं में आकर जो फैसला उनका हुआ, जिसमें कि ना तो संविधान की मर्यादा का कोई ख्याल रखा गया, ना कोई कानूनी पक्ष है, केवल और ऐतिहासिक पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल भावनाओं को ध्यान में रखा गया। एक वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखा गया, दूसरे वर्ग की भावनाओं के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया गया। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, बहुजन समाज के जो ये मैं क्या बात करूं, इनके लिए जो है अच्छा नहीं लगता है, जो अभी कोई कद नहीं रखते हैं। और कद बनता है आपकी बात से, आपके विचार से, आपकी विचारधारा से। अगर आपकी विचारधारा अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आप जो है बहुत बड़ा कद हासिल कर सकते हैं समाज में। लेकिन अगर ऐसी दकियानूसी और ऐसी छोटी बातों को लेकर आप जो है उन लोगों को प्रताड़ित करेंगे जो अंधविश्वास और पाखंड का विरोध कर रहे हैं। सोचिए कितना मुश्किल काम है ये अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करना। अभी कुछ लोगों पर जो है FIR कराई गई इसी बात को लेकर, विशाल गाजीपुरी और सपना गाजीपुरी को के ऊपर जो है ये FIR कराई गई, तो उसको लेकर जो है बहुत से बहुजन समाज पार्टी के ही लोग जो है तंज कस रहे हैं। बताइए, वे लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी का ही तो काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, गाने उसके लिए गाते हैं, इतनी समाज से दुश्मनी मोल लेते हैं। जो अपना ही समाज जो है, जो नहीं समझा है, जो अंधकार में है, अंधविश्वास में है, उसको जगाने का काम करते हैं, तो क्या गलत काम करते हैं। तो साथियों, हमें उन लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहना चाहिए जो लोग समाज को जगाने का काम करते हैं। राजनीति करने वाले लोग जो हैं दोगले होते हैं, अपने समय के हिसाब से बातों को रखते हैं। अगर समय यानी कि
लोग उनसे मांग कर रहे हैं, जैसी मांग करेंगे वो वैसी ही बात करेंगे, उनके लिए चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और उनको जो है समाज की भलाई से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, इसीलिए जो है जो लोग अंधविश्वास पाखंड का विरोध कर रहे हैं उनका सम्मान कीजिए और उनको बढ़ावा देने का काम कीजिए, ना कि उनकी टांग खिंचाई कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।